आज हम प्रलोभन की कला पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें रॉबर्ट ग्रीन ने बताया है कि कैसे इंसान दूसरों के विचार और भावनाएं प्रभावित कर सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि प्रलोभन का मनोविज्ञान किस तरह काम करता है? बिल्कुल। प्रलोभन का मूल आधार इंसानी मन की गहराइयों को समझना है। जब आप किसी की चाहत, डर और कमजोरियों को पहचान लेते हैं, तब उन्हें अपनी तरफ खींचना आसान हो जाता है। यह ठीक वैसे है जैसे कोई तैराक पानी की लहरों को पढ़कर तैरता है। यह उदाहरण बहुत सटीक है। क्या इसमें नैतिकता को लेकर कोई चिंता नहीं होती? कई लोग इसे जोड़ तो या मानसिक नियंत्रण मान सकते हैं। यह सही सवाल है। प्रलोभन और हेरफेर में महीन सा फर्क है। जहाँ प्रलोभन आकर्षण और प्रेरणा से आता है, वहीं हेरफेर में स्वार्थ और नुकसान की संभावना होती है। ग्रीन के अनुसार यह कला है, हथियार नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं विभिन्न प्रकार के सेड्यूसर के बारे में, जिनका वर्णन किताब में किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं द सायरन की, जो अपनी सुंदरता और रहस्य से लोगों को आकर्षित करती है। क्या यह केवल बाहरी आकर्षण की बात है या इसमें गहरे स्तर पर कोई रणनीति छुपी है? सायरन्स का आकर्षण सिर्फ चेहरे या शरीर तक सीमित नहीं होता, बल्कि उनकी मौजूदगी में एक रहस्यमय ऊर्जा होती है, जैसे कोई फिल्मी किरदार जिसकी हर मुस्कान में कहानी छुपी हो। रिसर्च बताती है कि रहस्य और अनदेखा आकर्षण इंसानी दिमाग को जिज्ञासु बना देता है। तो क्या आम इंसान भी सायरन की रणनीति अपना सकता है? बिल्कुल। हर कोई थोड़ा रहस्य बनाकर, अपनी उपलब्धियां और भावनाएं तुरंत न बताकर सायरन की तरह प्रभावशाली बन सकता है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर हर बात शेयर करने की बजाय चयनित बातें साझा करना। अब आते हैं द रेक पर, जो भावनाओं की गहराई से लोगों को लुभाता है। क्या यह केवल रोमांस तक सीमित है? नहीं, रेक की कला जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। जब आप किसी को यह महसूस कराते हैं कि वह आपके लिए सबसे खास है, तो उनका आत्मविश्वास और जुड़ाव गहरा हो जाता है। यह ग्राहकों, दोस्तों और सहकर्मियों के लिए भी उतना ही प्रभावी है। इसमें कितनी सच्चाई और कितना अभिनय होता है? यह मिश्रण है। यहाँ इरादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सामने वाले की सच्ची तारीफों के साथ उसकी भावनाओं को समझते हैं, तो यह सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है। द आइडियल लवर वह है जो सामने वाले के अधूरे सपनों को पूरा करने का वादा करता है। क्या यह व्यवहारिक रूप से सही है या इसमें धोखा छुपा है? यहाँ भी संतुलन जरूरी है। आइडियल लवर सामने वाले की ख्वाहिशों को पहचान कर उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है, जिससे सामने वाला आकर्षित होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, जब किसी को लगता है कि उसकी उम्मीदें पूरी हो रही हैं, तो वह जल्दी जुड़ जाता है। क्या यह रणनीति दीर्घकालिक संबंधों में भी कारगर रहती है? अगर ईमानदारी बनी रहे और दोनों के इरादे साफ हों, तो यह संबंधों को मजबूत करता है। लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए किया जाए तो देर सवेर विश्वास टूट सकता है। द डैंडी की बात करें तो यह व्यक्ति अपने अलग अंदाज और स्वतंत्र सोच से लोगों को आकर्षित करता है। क्या यह समाज के नियमों को तोड़ने की बात है? डैंडी का आकर्षण उसकी खुद की पहचान में है, जो सामाजिक सीमाओं से ऊपर उठकर खुद को प्रस्तुत करता है। जैसे ऐतिहासिक रूप से ऑस्कर वाइल्ड, जिन्होंने जेंडर और फैशन के पारंपरिक नियमों को चुनौती दी। लोग उन पर आकर्षित होते हैं क्योंकि वे साहसिक और स्वतंत्र होते हैं। क्या हर कोई डैंडी बन सकता है या इसके लिए कुछ खास गुण चाहिए? हर व्यक्ति अपनी अनूठी पहचान बना सकता है, लेकिन इसके लिए आत्मविश्वास और थोड़ी जोखिम लेने की हिम्मत चाहिए। द नेचुरल मासूमियत और सरलता से लोगों को आकर्षित करता है। क्या आज के जटिल समाज में यह रणनीति कारगर है? जी हाँ, कई अध्ययन बताते हैं कि लोग स्वभाव से सरल और मासूम व्यक्तियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। नेचुरल का आकर्षण बच्चों जैसी जिज्ञासा और ईमानदारी में है, जिससे सामने वाला असुरक्षित महसूस नहीं करता। क्या इसे पेशेवर जीवन में भी अपनाया जा सकता है? बिल्कुल। जब आप ऑफिस में सहकर्मियों के साथ सरल और निष्कपट व्यवहार करते हैं, तो टीम वर्क और भरोसा अपने आप बढ़ जाता है। द कोकेट लोगों को पास और दूर रखकर दीवाना बनाता है। इसमें क्या मनोवैज्ञानिक असर छुपा है? कोकेट की रणनीति मानव प्रवृत्ति पर आधारित है। लोग वही चीज ज्यादा चाहते हैं जो आसानी से नहीं मिलती। 2020 के एक शोध में पाया गया कि अनिश्चितता आकर्षण को दोगुना बढ़ा देती है। क्या यह तरीका रिश्तों के लिए जोखिमपूर्ण नहीं है? अगर संतुलन बना रहे तो यह जोश बनाए रखता है, लेकिन ज्यादा तड़पाने पर रिश्ते में तनाव आ सकता है। द
द चार्मर हर किसी को अच्छा महसूस कराता है और सबको अपने वश में कर लेता है। क्या इसमें भावनाओं का दोहन भी हो सकता है? चार्मर का असली जादू उसकी सकारात्मक ऊर्जा और सहानुभूति में है। जब सामने वाला महसूस करता है कि उसकी बातों को महत्व दिया जा रहा है, तो वह स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है। क्या चार्मर बनने के लिए कुछ खास आदतें अपनानी चाहिए? जी हाँ, एक्टिव लिसनिंग, मुस्कुराहट और छोटे छोटे तारीफ के शब्द आपके चार्म को बढ़ा सकते हैं। ये तकनीकें इंटरव्यू और नेटवर्किंग में भी बेहद कारगर हैं। द कैरिज्मेटिक व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और रहस्य से लोगों को आकर्षित करता है। क्या यह जन्मजात गुण है या सीखा जा सकता है? अक्सर लगता है कि करिश्मा जन्म से मिलता है, लेकिन रिसर्च कहती है कि आत्म अनुशासन, बॉडी लैंग्वेज और पर्सनल स्टोरी टेलिंग से भी यह सीखा जा सकता है। जैसे स्टीव जॉब्स अपने प्रेजेंटेशन में रहस्य और आत्मविश्वास का मिश्रण दिखाते थे। क्या करिश्मा सिर्फ बड़े मंचों या लीडरशिप में काम आता है? नहीं, यह रोजमर्रा के जीवन में भी उतना ही जरूरी है, दोस्ती, रिश्ते या ऑफिस में छाप छोड़ने के लिए। द स्टार अपनी चमक और रहस्य से लोगों को आकर्षित करता है। क्या यह केवल बाहरी दिखावे तक सीमित है या इसमें कुछ और है? स्टार का आकर्षण उसके स्टाइल और प्रतीकात्मकता में है, लेकिन उसकी असली ताकत कंसिस्टेंसी में है। जैसे फिल्मी सितारे वे अपने ब्रांड, रहन सहन और पब्लिक इमेज को लगातार संवारते हैं। क्या आम इंसान भी स्टार जैसी पर्सनैलिटी अपना सकता है? हर कोई अपनी अनूठी विशेषताओं को निखार सकता है। उदाहरण के लिए, अपना ड्रेसिंग स्टाइल या बोलने का अंदाज अलग बनाकर आप भी अपनी स्टार वैल्यू बढ़ा सकते हैं। इन 9 प्रकार के सेड्यूसर्स की रणनीतियों को अपनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे जरूरी है सामने वाले की इच्छाओं और कमजोरियों की पहचान, पर उसकी सीमाओं का सम्मान भी। मीठे शब्दों से धीरे धीरे असर डालना चाहिए, न कि सीधे नियंत्रण का प्रयास। व्यवहारिक स्तर पर आप कौन सी 3 एक्शनेबल स्टेप्स सुझाएंगे? पहला, खुद में रहस्य बनाए रखें। दूसरा, सामने वाले को उसकी कमियों की बजाय सपनों पर केंद्रित करें। तीसरा, हर बार कुछ नया देने की कोशिश करें ताकि आकर्षण बना रहे।